नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 7 से द गर्ल विथ क्रचेस। जी, द गर्ल विथ क्रचेस मतलब बैसाखी वाली लड़की। बच्चों, आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को बैसाखी के सहारे चलते हुए देखा है। तो आइए वर्ग 7 से पाठ संख्या 15 द गर्ल विथ क्रचेस पढ़ते हैं। बच्चों, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, मज़ा आएगा आपको। पहले वामा देखते हैं बच्चों। लिखा है कि डू यू नो एनी पर्सन, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं। हु मतलब जो, इज मतलब है डेफ, जो डेफ है बहरा है, डम गूंगा है, ब्लाइंड अंधा है और लेम या लंगड़ा है। क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो डेफ है, डम है, ब्लाइंड है और लेम है। इज इट प्रॉपर टू थिंक, क्या यह सोचना उचित है। प्रॉपर मतलब उचित होता है। इज इट प्रॉपर, क्या यह उचित है टू थिंक सोचना, दैट सच पर्सन्स की ऐसे लोग, सच पर्सन्स का मतलब होता है ऐसे लोग, कि ऐसे लोग आर वर्थलेस बेकार हैं और बर्डन बोझ हैं ऑन द सोसाइटी समाज पर। क्या यह सोचना प्रॉपर है, उचित है कि ऐसे लोग समाज के लिए बेकार और बोझ हैं। कैन यू नेम, क्या आप नाम बता सकते हैं। सम फेमस पर्सन्स, कुछ फेमस मतलब प्रसिद्ध मशहूर, कुछ मशहूर लोगों का नाम बता सकते हैं। हु आर फिजिकली चैलेंज्ड, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं। क्या ऐसे कुछ हस्तियों के नाम आप बता सकते हैं। बच्चों, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं बच्चों। लिखा इट वाज अ मंडे मॉर्निंग। बच्चों, सोमवार की सुबह थी। सोमवार को विद्यालय बच्चों रीओपन होता है ना, संडे को क्लोज्ड होता है और मंडे को स्कूल फिर से रीओपन होता है। तो इट वाज अ मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह थी। आई वाज बिजी, मैं व्यस्त था। इन माई ऑफिस, अपने दफ्तर में। प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाने में। ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मतलब होता है वैसे बच्चे जिनका नामांकन विद्यालय में नहीं होता है, तो वैसे बच्चों को बोलते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मतलब विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की सूची बनाने में मैं व्यस्त था। द क्लासेज वेयर रनिंग प्रॉपरली, क्लासेस का मतलब कक्षाएं, वेयर रनिंग चल रही थी, प्रॉपरली मतलब ठीक ढंग से, कक्षाएं ठीक ढंग से चल रही थी। मे आई कम इन सर, ए सिल्की वॉइस केम इन टू माई ईयर्स, मेरे कानों में ए सिल्की वॉइस, एक रेशमी आवाज़, एक पतली सी आवाज़ मेरे कानों में आई। मे आई कम इन सर, महाशय क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, यह आवाज़ मेरे कानों में आई। आई रेज्ड माई हेड, रेज का मतलब उठाया, मतलब सर झुका करके टेबल पे काम कर रहा था। आई रेज्ड माई हेड, मैंने अपने सर को उठाया। एंड सा अ गर्ल, और एक लड़की को देखा। विथ क्रचेस, जो बैसाखी के सहारे, स्टैंडिंग एट द डोर, जो दरवाजे पर बैसाखी के सहारे खड़ी थी। सर उठा करके मैंने उस लड़की को देखा। एन एल्डरली लेडी, एल्डरली लेडी का मतलब होता है बच्चों बुजुर्ग महिला। जी, एल्डरली लेडी का मतलब होता है बुजुर्ग महिला। एन एल्डरली लेडी क्लैड इन ए साड़ी, जो साड़ी पहन रखी थी, वाज स्टैंडिंग खड़ी थी, जस्ट बिहाइंड हर, यानी बैसाखी वाली लड़की के जस्ट बिहाइंड ठीक पीछे साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। प्लीज़ कम इन, आई सेड, मैंने कहा हाँ हाँ, प्लीज़ कम इन, हाँ हाँ आप लोग अंदर आए। दे केम इन, वे लोग अंदर आए। आई ऑफर्ड द लेडी ए चेयर टू सिट ऑन, ऑफर का मतलब होता है प्रस्तुत किया। आई ऑफर्ड द लेडी ए चेयर टू सिट ऑन, उस बुजुर्ग महिला को मैंने बैठने के लिए एक कुर्सी दिया। आई ऑफर्ड द लेडी ए चेयर टू सिट ऑन, मैंने उस बुजुर्ग महिला को बैठने के लिए एक कुर्सी दिया। आई ऑल्सो आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से भी कहा। आई ऑल्सो आस्क्ड मतलब कहा, मैंने लड़की से भी कहा, टू सिट कि तुम भी बैठ जाओ। बट सी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने पोलाइटली रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ का मतलब बच्चों इनकार कर दिया और पोलाइटली का मतलब शिष्टतापूर्वक, लेकिन उसने बैठने से शिष्टतापूर्वक मना कर दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बट आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग, सर आपने मुझे बैठने के लिए कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट
आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग, लेकिन मेरे लिए खड़ा रहना ही अच्छा होगा, उस लड़की ने मुझे जवाब दिया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आई आस्क्ड द लेडी। आई मतलब मैंने, आस्क्ड मतलब पूछा। मैंने उस एल्डरली वुमन से, उस बुजुर्ग महिला से पूछा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ, मैंने पूछा। मास्टर साहब, सी इज़ माई डाटर, मास्टर साहब यह मेरी बेटी है। जो मेरे बगल में लड़की खड़ी है बैसाखी वाली ना, यह मेरी बेटी है। सी वॉन्ट्स, वह चाहती है, टू गेट एडमिशन, नामांकन पाना, इन योर स्कूल। सी सेड, उस महिला ने कहा कि सर यह हमारी बेटी है और वह आपके विद्यालय में एडमिशन, नामांकन लेना चाहती है। नाउ आई लुकड एट द गर्ल अगेन, अब, नाउ मतलब अब, आई लुकड एट द गर्ल अगेन, अगेन का मतलब फिर से, मैंने फिर से उस लड़की को देखा। सी वॉज अबाउट 10 years old, वह करीब करीब, बच्चों अबाउट का मतलब होता है लगभग, करीब करीब, वह करीब करीब 10 वर्ष की थी। एंड हैड एन इनोसेंट लवली फेस, और उसका चेहरा जो था ना, लवली था, बड़ा ही प्यारा था, और इनोसेंट, एकदम निर्दोष प्यारा सा उसका चेहरा था। मैंने दोबारा लड़की के चेहरे को देखा। सी वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी, विद द हेल्प ऑफ द क्रचेज अंडर हर आर्म पिट। बच्चों आर्म पिट का मतलब होता है कांख, जी, आर्म पिट का मतलब होता है कांख। वह अपने कांख के नीचे बैसाखी लगा करके, बैसाखी के सहारे वह लड़की, 10 वर्षीय लड़की खड़ी थी। हर राइट लेग वाज थिन, उसका राइट लेग, जो उसका दाहिना पैर था ना, वाज थिन, पतला था, एंड शॉर्ट, और छोटा था। यानी जो उसका दाहिना पैर था ना, उसके बाएं पैर से थोड़ा सा पतला भी था और छोटा भी था। व्हाट इज़ योर नेम बेटा, आई आस्क्ड हर, मैंने उस लड़की से पूछा, व्हाट इज़ योर नेम बेटा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने मतलब शिक्षक ने उससे पूछा। स माई नेम इज सबरा, सबरा तरन्नुम, महाशय मेरा नाम सबरा है, सबरा तरन्नुम। मे आई गेट एडमिशन इन द स्कूल सर, सी आस्क्ड मी, उस लड़की ने मुझसे पूछा, मे आई गेट एडमिशन, क्या मैं नामांकन पा सकती हूँ, इन द स्कूल सर, महाशय क्या मैं आपके विद्यालय में नामांकन पा सकती हूँ, उस लड़की ने मुझसे पूछा। बिफोर आई कुड रिप्लाई, इससे पहले कि मैं जवाब देता, बिफोर आई कुड रिप्लाई, रिप्लाई मतलब जवाब देना, इससे पहले कि मैं जवाब देता, हर मदर इंटरप्टेड, उसकी माँ ने बीच में टोका। इंटरप्ट का मतलब होता है बच्चों बीच में टोकना। इससे पहले कि मैं जवाब देता, उसकी माँ ने इंटरप्ट किया, मुझे बीच में ही टोका। तरन्नुम इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल, बच्चों अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदनसीब। उसकी माँ कह रही है कि सर तरन्नुम इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल, तरन्नुम एक बहुत ही बदनसीब लड़की है। शी सफर्ड फ्रॉम पोलियो व्हेन शी वाज ओनली 3 years old, जब वह सिर्फ 3 वर्ष की थी। व्हेन शी वाज ओनली 3 years old, जब वह सिर्फ 3 वर्ष की थी। शी सफर्ड फ्रॉम पोलियो, तब उसे पोलियो ने मार दिया था, वह पोलियो से ग्रसित हो गई थी, पोलियो से पीड़ित हो गई थी। सफर मतलब पीड़ित होना। कब, जब वह सिर्फ 3 वर्ष की थी, तब उसको पोलियो हो गया था। वी वेंट टू मैनी डॉक्टर्स, वी वेंट टू हम लोग गए, टू मैनी डॉक्टर्स कई डॉक्टर्स के पास गए, बट इन वैन, बट इन वैन का मतलब होता है लेकिन बेकार में, मतलब डॉक्टर्स के पास गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, डॉक्टर्स के पास जाना बेकार गया, इन वैन गया। सी इज़ अनेबल टू यूज़ हर राइट लेग, अनेबल का मतलब बच्चों असमर्थ। सी इज़ अनेबल टू यूज़ हर राइट लेग, यानी वह अपने दाहिने पैर का प्रयोग करने में असमर्थ है, मतलब उसका दाहिना पैर काम नहीं करता है, चूँकि पतला है और छोटा है, पोलियो से ग्रसित है। सी इज़ अ हैंडीकैप्ड, बच्चों हैंडीकैप्ड का मतलब होता है विकलांग या दिव्यांग। माँ ने कहा कि सी इज़ अ हैंडीकैप्ड, वह विकलांग है, मेरी बेटी सबरा तरन्नुम जो है वह विकलांग है। ए बर्डन ऑन द फैमिली, वह परिवार पे बोझ है महाशय, बर्डन का मतलब होता है बोझ। मेरी बेटी सबरा विकलांग है और परिवार पे बोझ है। नाउ सी इंसिस्ट्स ऑन, बच्चों इंसिस्ट का मतलब जोर देना, जी, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। नाउ सी इंसिस्ट्स ऑन गोइंग टू स्कूल, अब वह स्कूल जाने पर जोर देती है, वह भी पढ़ना चाहती है महाशय। इज इट पॉसिबल सर, क्या यह संभव है महाशय,
कि पोलियो से ग्रसित लड़की आपके विद्यालय में पढ़े? इज इट पॉसिबल सर? पॉसिबल मतलब संभव। क्या यह संभव है सर? हाउ कैन सी कीप पेस विथ अदर्स इन द क्लास? महाशय, यह विकलांग लड़की, यह दिव्यांग लड़की, यह समाज पे बोझ लड़की, यह परिवार पे बोझ लड़की कैसे कीप पेस करेगी? यानी वर्ग के अन्य बच्चों के साथ कैसे कदम से कदम मिला करके चलेगी? मुझे बताएं। आफ्टर ऑल सी इज नॉट लाइक अदर गर्ल्स। कुल मिलाकर के, आफ्टर ऑल कुल मिलाकर के, यह अन्य बच्चियों की तरह नहीं है। इसकी पढ़ाई कैसे होगी? यह बोझ है। माता ने शिक्षक से कहा। शिक्षक क्या कहते हैं सुनिए। प्लीज डोंट से सो। कृपया ऐसा ना कहें। डोंट से सो, ऐसा ना कहें। डोंट से सो का मतलब हुआ ऐसा ना कहें, कृपया ऐसा ना कहें। सी इज नाइदर अनफॉर्चुनेट नॉर हैंडीकैप्ड। आपकी लड़की सबरा तरन्नुम नाइदर अनफॉर्चुनेट, यह न तो बदनसीब है, नॉर हैंडीकैप्ड, और न ही यह विकलांग है। शिक्षक ने कहा, मतलब मैंने कहा कि आपकी लड़की अनफॉर्चुनेट भी नहीं है, मतलब बदनसीब भी नहीं है, और हैंडीकैप्ड भी नहीं है। सी इज अ चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। बच्चों, स्पेशल नीड्स, विथ स्पेशल नीड्स का मतलब होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। यानी आपकी लड़की न तो बदनसीब है और न ही दिव्यांग है। सी इज अ चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, वह विशेष आवश्यकता वाली बच्ची है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक हर, आई सेड। मैंने कहा ऐसे हजारों लोग इस दुनिया में हैं, ऐसे हजारों लोग दुनिया में है। यह न तो बदनसीब है और न ही यह विकलांग है, यह विशेष आवश्यकता वाली बच्ची है। यू मीन यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल? शी वॉज स्टिल नॉट श्योर। यानी माँ अभी भी श्योर नहीं थी, मतलब उसको अभी भी आशा नहीं था। इसलिए पूछते कि यू मीन, आपका मतलब है, यू मीन आपके कहने का मतलब है, यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल, कि आप इसका नामांकन अपने स्कूल में कर सकते हैं? माँ ने शिक्षक से पूछा। ऑफ कोर्स मतलब बेशक। ऑफ कोर्स मतलब होता है बेशक, हाँ हाँ बेशक। एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर हर, और हम लोग उसको, स्पेशल मतलब विशेष, फैसिलिटीज़ का मतलब होता है सुविधा, और हम लोग उसको विशेष सुविधा भी मुहैया कराएंगे। आई सेड इन ए फर्म वॉइस, मैंने दृढ़ आवाज़ में, फर्म वॉइस का मतलब होता है दृढ़ आवाज़, मैंने दृढ़ आवाज़ में कहा कि हम लोग उसको स्पेशल फैसिलिटी देंगे, विशेष सुविधा हम लोग मुहैया कराएंगे आपकी बेटी को, मैंने कहा। आई सा द गर्ल, मैंने लड़की को देखा। साई इन रिलीफ। बच्चों, साई इन रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस लेना। यानी जब मैंने यह कहा कि आपकी बच्ची का हम नामांकन लेंगे, उसको विशेष सुविधा मुहैया कराएंगे, तब मैंने लड़की को साई इन रिलीफ, राहत की चैन लेते हुए देखा। आई कॉल्ड मंजू मैडम, मैंने मंजू मैडम को बुलाया। एंड आस्क्ड हर, और उनसे कहा, टू इंटरव्यू द गर्ल, कि लड़की का इंटरव्यू लीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। टू डिसाइड अबाउट द क्लास, कि किस वर्ग में इसका नामांकन हो, या डिसाइड करने के लिए, या फैसला करने के लिए इसका इंटरव्यू लीजिए, मतलब लड़की का जांच पड़ताल कीजिए, मैंने मंजू मैडम से कहा। आफ्टर हाफ एन आवर, बच्चों आफ्टर हाफ एन आवर का मतलब होता है आधे घंटे के बाद। सी केम बैक विद द गर्ल, वह लड़की के साथ, मंजू मैडम फिर से लड़की के साथ मेरे पास आई। सर, तरन्नुम इज एन आउटस्टैंडिंग गर्ल, और आकर के मंजू मैडम ने मुझसे कहा कि सर, तरन्नुम इज एन आउटस्टैंडिंग गर्ल, तरन्नुम एक बेहतरीन लड़की है, आउटस्टैंडिंग बेहतरीन लड़की है। सी कैन ईजिली बी एडमिटेड इन क्लास 6, आसानी से, ईजिली आसानी से, बी एडमिटेड नामांकन किया जा सकता है इन क्लास 6। महाशय, मंजू मैडम सेड, मंजू मैडम ने कहा कि महाशय इसका नामांकन आसानी से वर्ग 6 में किया जा सकता है। नामांकन हो गया बच्चों। तरन्नुम प्रूव्ड हर सेल्फ एन आइडियल स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट का मतलब होता है आदर्श विद्यार्थी। यानी तरन्नुम ने प्रूव किया, प्रमाणित किया, हर सेल्फ अपने आप को एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में अपने आप को साबित किया। सी बिकेम वेरी पॉपुलर इन द स्कूल इन नो टाइम। सी मतलब वह, बिकेम मतलब बन गई, वेरी पॉपुलर बहुत लोकप्रिय, इन द स्कूल इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब देखते ही देखते, बहुत जल्द, बहुत शीघ्र, वह देखते ही देखते बच्चों स्कूल की सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी बन गई। शी वॉज ए गुड सिंगर, अच्छी बच्चों गायक भी थी, सिंगर मतलब गायक, वो अच्छी गायक भी थी। एंड पेंटर एज वेल, और गायक एज वेल का मतलब के साथ साथ, वह गायक होने के साथ साथ बच्चों अच्छी पेंटर भी थी। हाउएवर, फिर भी
She seemed to pity herself when she saw other students playing kabaddi or kit-kit ड्यूरिंग लंच आवर। लेकिन लंच आवर के दौरान या स्कूल में जब लंच आवर होता था, जब मध्याह्न होता था, जब खाने की छुट्टी होती थी बच्चों दिन में, सी सिम्ड टू पीटी हर सेल्फ, तब उस लड़की को अपने आप पे तरस आती थी। क्यों? सुनिए। व्हेन सी सा अदर स्टूडेंट्स, जब वो अन्य विद्यार्थियों को कबड्डी खेलते हुए, कितकित खेलते हुए देखती थी ना, तो उसको अपने आप पे तरस आती थी कि काश मेरे पैर भी अच्छे होते तो मैं भी कबड्डी खेलती, मैं भी कितकित खेलती। ऑन सच ओकेजन्स, ऐसे अवसरों पे, ओकेजन्स का मतलब होता है मौका या अवसर, ऐसे मौक़ों पे, ऐसे अवसरों पे, आई यूज टू नरेट टू हर द सक्सेस स्टोरीज। आई यूज टू नरेट, नरेट का मतलब कहानी कहना, मैं उसको कहा करता था द सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानियाँ, ऑफ हेलन कीलर, लुइस ब्रेल, मिल्टन, होमर, स्टीफन हॉकिंग, सूरदास, रविंद्र जैन एंड सुधा चंद्रन। ये सब बच्चों, ये सब लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं, यानी सबको कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन इन सभी लोगों ने विशेष क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। तो इन लोगों की सफलता की कहानियाँ उस अवसर पे मैं लड़की को सुनाया करता था। इट गेव हर इंस्पिरेशन, इट गेव हर इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। और जब मैं उस लड़की को सफलता की कहानियाँ सुनाया करता था ना, तो इट गेव हर इंस्पिरेशन, इससे उसको प्रेरणा मिलती थी। एंड रेज ऑफ होप, रेज ऑफ होप का मतलब होता है आशा की किरण, पिप्ड थ्रू हर आइज, और उसकी आंखों में आशा की किरण दिख पड़ती थी जब मैं उसको इन लोगों की सफलता की कहानियाँ सुनाता। मैंने कहा, सुनिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, समय तो स्थिर होता नहीं है ना, समय का काम है रोल ऑन। समय का काम ही है रोल ऑन होना, मतलब आगे बढ़ते जाना। टाइम रोल्ड ऑन, समय गुजरता गया बच्चों। आई रिटायर्ड माई जॉब, मैं शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो गया, चूंकि मैं हेडमास्टर था। आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब, मैं जॉब से रिटायर हो गया, मेरी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गया। वन डे ए 3 व्हीलर डैश्ड मी, एक दिन एक तिपहिया वाहन डैश्ड मी, यानी मुझसे टकरा गया, मैं गिर गया, मैं धाराशायी हो गया, यानी मेरी एक्सीडेंट हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। आई फेल डाउन, मैं धरती पे गिर पड़ा। आई फेल डाउन, मैं धरती पे गिर पड़ा। एंड बिकेम अनकॉन्शियस, और बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। एक दिन की बात है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, आई फेल डाउन, मैं धरती पे गिर गया, एंड बिकेम अनकॉन्शियस, और बेहोश हो गया। व्हेन आई ओपेंड माई आईज, जब मैंने अपनी आँखों को खोला। व्हेन मतलब जब, ओपन मतलब खोलना। जब मैंने अपनी आँखों को खोला, आई फाउंड माई सेल्फ इन ए हॉस्पिटल, मैं अपने आप को एक अस्पताल में पाया। जब मैंने आँखें खोली दुर्घटना के बाद, तब मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। माई लेग वाज बैंडेज्ड, मेरे पैर पे पट्टी बंधी हुई थी। माई लेग वाज बैंडेज्ड, बैंडेज का मतलब पट्टी बांधना, मेरे पैर पे पट्टी बंधी थी। ए डॉक्टर केम टू मी, एक डॉक्टर मेरे पास आई। हर फेस लुक्ड फैमिलियर, एक डॉक्टर मेरे पास आई। हर फेस, उसका चेहरा, लुक्ड मतलब दिख पड़ता था, फैमिलियर मतलब परिचित, यानी उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। एक डॉक्टर जो मेरे पास आई इलाज करने के लिए, उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। वेयर एम आई मैडम, मैंने पूछा मैडम मैं कहाँ हूँ। व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी, मुझे क्या हुआ है। व्हाट हैज़ हैपेंड का होता है अर्थ क्या हुआ है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू, मुझे क्या हुआ है। आई आस्क्ड एंक्ससली, मैंने उत्सुकता पूर्वक, मैंने बेचैनी पूर्वक उस महिला डॉक्टर से पूछा जिसका चेहरा परिचित लग रहा था कि मैडम मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ है। यू आर इन द हॉस्पिटल, आप अस्पताल में हैं। उसने कहा कि आप अस्पताल में हैं। यू हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट, आपका दुर्घटना हुआ था। मीट विथ एन एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना होना, यानी आपके साथ दुर्घटना हुआ था। बट नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, लेकिन अब आप खतरे से बाहर हैं। आउट ऑफ डेंजर का मतलब खतरे से बाहर। आपके साथ दुर्घटना हुआ था, अब आप खतरे से बाहर हैं। राज सर प्लीज डोंट कॉल मी मैडम, उस डॉक्टर ने कहा कि, जैसे मेरा नाम राज सर था हेडमास्टर का, राज सर प्लीज डोंट कॉल मी मैडम, कृपा करके दया करके मुझे मैडम मत कहिए राज सर। उस डॉक्टर ने मुझसे कहा, मैं अस्पताल में, मेरे पैरों पे बैंडेज लगा हुआ था, मैं वहाँ पे पड़ा हुआ था, और उस महिला डॉक्टर ने मुझसे कहा कि राज सर आप मुझको मैडम मत कहिए। व्हाट, क्या, हाउ डिड यू नो माई नेम, अरे तुम्हें
तुम्हें आपको मेरा नाम कैसे मालूम? हाउ डिड यू नो माई नेम? अरे डॉक्टर साहिबा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? आई इंक्वायर्ड, मैंने जानना चाहा, मैंने पूछा कि डॉक्टर साहिबा आपको मेरा नाम कैसे पता? ओ सर, यू डोंट रिकॉग्नाइज मी। अरे सर, आपने मुझे नहीं पहचाना। यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना। सर, आपने मुझको नहीं पहचाना। आई एम साबरा, साबरा तरन्नुम, मैं वही हूँ। साबरा, साबरा तरन्नुम, योर एक्स एक्स स्टूडेंट। स्टूडेंट, एक्स का मतलब होता है पूर्व। मैं आपकी पूर्व छात्रा, मैं आपकी पूर्व विद्यार्थी वही हूँ। सबरा तरन्नुम, शी सेड, उसने कहा। यू मीन द गर्ल विथ क्रचेज? अरे, आपके कहने का मतलब वही बैसाखी वाली सबरा? अरे, वही बैसाखी वाली सबरा हो तुम? यस यस यस। मैंने कहा हाँ सर, मैं वही बैसाखी वाली सबरा हूँ। योर इंस्पिरेशन वर्कड। सर, आपने जो प्रेरणादायी कहानियाँ कही ना, आपने विद्यालय में मेरा नामांकन करवाया, आपने जो मुझे विशेष सुविधाएं दी, आपने जो मुझे शिक्षा दी ना, वर्कड, काम कर गया। नाउ आई एम ए डॉक्टर, आज मैं डॉक्टर हूँ, आज मैं एक चिकित्सक हूँ। आई ज्वाइन दिस हॉस्पिटल ओनली लास्ट वीक, पिछली सप्ताह, ओनली लास्ट वीक, पिछले ही सप्ताह मेरी नौकरी इस अस्पताल में हुई है। एंड सर, आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स। और सर, आज मैं जयपुर लिम्स का मतलब होता है कृत्रिम अंग, और आज मैं कृत्रिम पैर का उपयोग करती हूँ। एंड नाउ आई एम नॉट द गर्ल विथ क्रचेज नाउ। और सर, अब मैं वह बैसाखी वाली लड़की नहीं हूँ। अब मैं बैसाखी के सहारे नहीं चलती, मैं कृत्रिम अंग के सहारे चलती हूँ। मरीजों का इलाज करती हूँ, आपका भी इलाज करूँगी, आपको भी ठीक करूँगी। और कह कर के मुस्कुराई। हर स्माइल वाज सो सूदिंग। बच्चों, उसकी जो मुस्कान थी ना, हर स्माइल, उसकी जो मुस्कान थी, वाज सो सूदिंग, बहुत सुख देने वाली थी, बहुत शांति देने वाली थी, बहुत चैन देने वाली थी। और शिक्षक ने जो शिक्षा अपने विद्यालय में दिया था ना, आज वह शिक्षा शिक्षक के काम आई। जय हिंद।